दर्शक बंधु, क्या आपको भी ऐसा प्रतीत होता है कि लाख प्रयासों के बाद भी अकारण ही आपके कार्यों में विघ्न और बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं? क्या आपके भीतर किसी अनजाने भय, घबराहट या नकारात्मक ऊर्जा ने वास कर लिया है? क्या गुप्त शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, या घर परिवार पर निरंतर कोई संकट और रोग मंडरा रहा है जिसका कोई समाधान नहीं सूझ रहा? यदि जीवन में संकटों ने आपको चारों ओर से जगदीश लिया है और आपका साहस डगमगाने लगा है, तो आज का यह पावन दिन आपके लिए एक महाशक्तिशाली संजीवनी लेकर आया है। अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता, परम राम भक्त संकट मोचन हनुमान जी ही कलयुग के एकमात्र ऐसे जागृत देव हैं जो अपने भक्तों की एक सच्ची पुकार पर दौड़े चले आते हैं। शास्त्रों का यह अटल सत्य है कि जो भी व्यक्ति पूर्ण पवित्रता, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ बजरंगबली की इस मंगलमयी कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से भूत पिशाच, अकाल मृत्यु का भय, घोर दरिद्रता और बड़ संकट उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। मारुति नंदन की मात्र एक कृपा दृष्टि असहाय व्यक्ति को भी अपराजित और तीनों लोकों में निर्भय बना सकती है। दर्शक बंधु, जब जीवन के महासंग्राम में हर कोई साथ छोड़ दे और सफलता के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाएं, तब केवल संकट मोचन की शरण ही हर विपत्ति से पार लगाती है। आज जब आप शिव तत्व के इस पावन मंच पर श्री हनुमान जी की महिमा सुनने बैठे हैं, तो यह मानकर चलिए कि आपके जीवन के सारे संकट कटने वाले हैं और विजय का सूर्योदय होने वाला है। किंतु राम भक्तों, कथा के प्रवाह में उतरने से पूर्व एक अत्यंत आवश्यक और केडीडीएहा नियम ध्यान से सुन लें। शास्त्रों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि श्री हनुमान जी की कोई भी व्रत कथा या प्रसंग कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति जल्दबाजी या लापरवाही में इस वीर रस और भक्तिमय कथा को अधूरा छोड़ देता है, उसे पूर्ण पुण्य की प्राप्ति तो नहीं होती, उलटे उसके बने बनाए कार्यों में भी विघ्न उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आज की इस चमत्कारी कथा को अंत तक पूर्ण एकाग्रता के साथ अवश्य सुनें। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग, बजरंगबली की भक्ति का कोई एक भाव आपके जीवन के सारे अंधकार और भय को मिटाकर आप में एक अजेय ऊर्जा का संचार कर दे। जो भक्त हनुमान जी की महिमा को स्वयं सुनता है और उसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर प्रभु श्री राम और महावीर हनुमान की असीम कृपा निरंतर बरसती है। इसलिए एक सच्चे सनातनी होने का अपना धर्म पूर्ण रूप से निभाएं। इस परम ओजस्वी कथा को पूरे भक्ति भाव से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा शेयर करें। और हां, सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों और देवी देवताओं की ऐसी ही अलौकिक कथाएं निरंतर सुनने के लिए आपके अपने चैनल शिव तत्व को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए, अपने चंचल मन को एकाग्र कीजिए, अपने भीतर के सभी दुख, दर्द, भय और संकटों को श्री हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और ऊर्जा के साथ गर्जना करें, जय बजरंगबली या जय श्री राम। और परम राम भक्त संकट मोचन का ध्यान करते हुए आइए आरंभ करते हैं इस परम पावन हनुमान कथा की मंगलमयी यात्रा। प्राचीन काल की बात है, एक अत्यंत प्राचीन ग्राम में रामदीन नाम का एक अत्यंत निर्धन, वृद्ध और सीधा साधा वैद्य निवास करता था, जिसके निर्मल हृदय के कण कण में साक्षात प्रभु सीताराम का अखंड वास था। रामदीन की कुटिया भले ही जीर्ण शीर्ण थी, जिसकी छत से वर्षा का जल और सूर्य का प्रचंड ताप अबाध रूप से भीतर प्रवेश करता था, परंतु उस कुटिया के भीतर जो भक्ति, निस्वार्थ सेवा और असीम शांति का साम्राज्य था, वह त्रिलोकी की किसी भी भौतिक संपदा से अत्यंत परे था। उसके एकाकी जीवन का एकमात्र आधार और उसके प्राणों की ज्योति उसकी नन्ही अनाथ पोती अंजनी थी, जिसके माता पिता उसे बाल्यकाल के शैशव में ही छोड़ देकर प्रभु के श्री चरणों में लीन हो गए थे। अंजनी का मुखमंडल अत्यंत भोला और उसके विशाल नेत्रों में एक अगाध करुणा थी, मानो साक्षात भक्ति ने ही एक अबोध बालिका का रूप धारण कर लिया हो। रामदीन जब वन की कंटीली झाधियों से अत्यंत परिश्रम से चुनकर लाई गई प्राकृतिक जद्दी बूटियों को अपने पुराने सिलबट्टे पर घिसता, तो नन्ही अंजनी अत्यंत मधुर और भक्तिपूर्ण स्वर में निरंतर सीताराम सीताराम का गायन करती रहती थी। उसी ग्राम के ठीक दूसरे छोर पर, जहां भौतिक सुखों की चकाचौंध थी,
अभिमानी और अत्यंत शक्तिशाली मल्ल बलवान सिंह का विशाल और गगनचुंबी भवन स्थित था। बलवान सिंह के शरीर में असीम शारीरिक बल था, परंतु उसका हृदय पाषाण के समान अत्यंत कठोर, संवेदनहीन और अहंकार के गाढ़े अंधकार से भरा हुआ था। उसे अपने बाहुबल और अकूत धन संपदा पर इतना भयंकर मिथ्या अभिमान था कि वह निर्धन और दुर्बल व्यक्तियों को अपने पैरों की धूल समझता था। अपनी शक्ति के व्यर्थ प्रदर्शन और मिथ्या यश की घोर लालसा में बलवान सिंह ने ग्राम के ठीक बीचों बीच पाषाण का एक अत्यंत विशाल और अभेद्य अखाद्य तथा उसी से जुदा हुआ एक भव्य देवालय का निर्माण करवाया था। उस देवालय में उसने संकटमोचन हनुमान की एक अत्यंत विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी, परंतु उस प्रतिमा की स्थापना के पीछे कोई सच्ची श्रद्धा नहीं, अपितु केवल अपनी धाक जमाने की कुटिल मंशा थी। जब एक बार उस ग्राम में अचानक एक भयंकर और प्राणघातक महामारी रूपी ज्वर ने अपना विनाशकारी प्रकोप दिखाना आरंभ किया, तो चारों ओर भयंकर त्राही-त्राही मच गई। मृत्यु का तांडव इस प्रकार प्रारंभ हुआ कि ग्राम के घर घर से विलाप और क्रंदन की हृदय विदारक ध्वनियां उठने लगीं। इस भयंकर संकट और मृत्यु के तांडव को देखकर अभिमानी बलवान सिंह के भीतर का अत्यंत कायर और स्वार्थी मनुष्य जाग उठा। उसने मृत्यु के घोर भय से कांपते हुए अपने उस विशाल अखाद्य और भव्य भवन के भारी कपाट भीतर से अत्यंत मजबूती से बंद कर लिए। उसने अपने चापलूस सेवकों द्वारा पूरे ग्राम में यह स्वार्थपूर्ण घोषणा करवा दी कि वह संकट मोचन को एक सहस्र भार मिष्ठान और शुद्ध स्वर्ण की एक विशाल गदा अर्पित करेगा, बशर्ते यह जानलेवा महामारी उसके और उसके परिवार की परछाई के समीप भी न फटके। अपने अत्यंत सुरक्षित प्रांगण को अशुद्ध होने से बचाने के लिए उसने किसी भी रोगी या निर्धन व्यक्ति के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और भीतर ही भीतर भयभीत होकर अत्यंत ऊंचे और कर्कश स्वर में खोखले हनुमान चालीसा का पाठ करवाने लगा। उसका यह पाठ किसी निर्मल भक्ति या शरणागति से नहीं, अपितु केवल मृत्यु के घोर भय और अपने प्राणों की रक्षा के स्वार्थ से उत्पन्न हुआ था। दूसरी ओर ग्राम के एक अत्यंत एकांत और मलिन कोने में स्थित अपनी जीर्ण शीर्ण कुटिया में रामदीन वैद्य बिना किसी विश्राम के, बिना अपनी आयु की परवाह किए निरंतर रोगियों की सेवा में तल्लीन था। उसके पास न तो अर्पित करने के लिए कोई स्वर्ण था, न ही प्रचुर मात्रा में कोई धन या संसाधन। उसके पास यदि कुछ था तो वह था रोगियों के प्रति असीम वात्सल्य और अपने इष्ट पर अगाध विश्वास। जब कोई अत्यंत ज्वर से तपता हुआ और पीड़ा से कराहता हुआ पीड़ित व्यक्ति उसकी कुटिया पर आता, तो रामदीन अत्यंत करुणा से उसके मस्तक पर एक चुटकी पवित्र सिंदूर लगाता और अपनी घिसी हुई प्राकृतिक जद्दी बूटी उसे देते हुए अत्यंत गहरे और अटूट विश्वास के साथ कहता, मेरे बजरंग बली सब कष्ट हर लेंगे, तुम बस अपने हृदय से प्रभु राम का नाम लो। महामारी का वह ज्वर अत्यंत विकराल रूप धारण करता जा रहा था और रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ रही थी। रामदीन ने लगातार 3 दिन और 3 रात बिना एक पल भी सोए और बिना अन्न का एक भी दाना ग्रहण किए उन तडिड्डी आपते हुए रोगियों की दिन रात चिकित्सा की। जब उसकी कुटिया में रखी सारी प्राकृतिक जद्दी बूटियां पूरी तरह से समाप्त हो गईं, तो वह अपने अत्यंत वृद्ध शरीर और क्षुधा से तड़डादीशे दा आपति अपनी नन्ही पोती अंजनी को साथ लेकर उन भयंकर और कंटीले जंगलों में नई जद्दी बूटियां खोजने निकल पड्डा। घने वन में कांटे चुभने से रामदीन के पैर और हाथ बुरी तरह छिल गए। उसके शरीर से रक्त की बूंदें धरती पर टपकने लगीं, परंतु उन सूखे और प्यासे होठों पर सीताराम का अखंड जाप एक क्षण के लिए भी खंडित नहीं हुआ। नन्ही अंजनी भी अपने नन्हे और कोमल हाथों से उन कंटीली झादियों को हटाती और अपने वृद्ध दादा की सहायता करती। मंगलवार की वह अंधकारमयी रात्रि अत्यंत भयावह और प्रलयंकारी थी। संपूर्ण आकाश काले और भयानक मेघों से घिर गया था और मूसलाधार वर्षा के साथ ऐसा प्रचंड तूफान ग्राम को झकझोर रहा था मानो प्रकृति ही प्रलय ला रही हो। ऐसे भयंकर तूफान और विनाशकारी वर्षा के बीच कीच डियादाबा और रक्त से पूरी तरह लथपथ एक अत्यंत वृद्ध, दुर्बल और बुरी तरह से घायल वानर अपने प्राणों की रक्षा के लिए घिसटता हुआ बलवान सिंह के अखाद्य के मुख्य द्वार पर आ गिरा। उस वानर के शरीर पर अनगिनत गहरे घाव थे, जिनसे निरंतर उष्ण रक्त बह रहा था और वह भयंकर पीड़ा से अत्यंत करुण स्वर में कराह रहा था।
वानर की वह पीड़ादायक पुकार सुनकर जब बलवान सिंह ने झरोखे से बाहर देखा तो एक मलिन और रक्त रंजित पशु को अपने पवित्र प्रांगण के द्वार पर देखकर उसका अहंकार एक प्रचंड ज्वाला के समान भड़क उठा। उसने अत्यंत क्रोधित और घृणास्पद दृष्टि से देखते हुए अपने सेवकों से कहा कि इस मलिन पशु ने मेरे इस पवित्र प्रांगण को अशुद्ध कर दिया है। इसे लाठियों से पीटकर इस भयंकर तूफान में बहुत दूर बाहर फेंक दो। उन निर्दयी सेवकों ने उस मरणासन्न वानर पर अत्यंत क्रूरता से लाठियां बरसाईं और उसे उस अंधकारमयी मूसलाधार वर्षा और कीचड़ डड्डी से में तड्डती हिफते हुए मरने के लिए छोड़ दिया। वह अत्यंत असहाय वानर अपने क्षत विक्षत शरीर को घसीटता हुआ, मृत्यु की असीम पीड़ा को सहता हुआ किसी प्रकार रामदीन की उस जीर्ण शीर्ण झोपड़ी के द्वार पर आ पहुंचा। कुटिया के भीतर रामदीन और अंजनी स्वयं क्षुधा और भयंकर थकान से अत्यंत निढाल होकर भूमि पर बैठे थे, परंतु जैसे ही द्वार पर उस लहूलुहान और घायल वानर पर उनकी दृष्टि पड़ी डिड्ढी, रामदीन अपनी सारी थकान और पीड़ा भूल गया। उस मूक पशु की भयानक पीड़ा देखकर रामदीन के नेत्रों से करुणा और व्यथा के उष्ण अश्रु छलक पड़ी डिड्डे। उसने एक क्षण का भी विलंब किए बिना और स्वयं के प्राणों की रक्षा के लिए बचाकर रखी गई अपनी अंतिम और सबसे बहुमूल्य जद्दी बूटी निकाली और उसे पत्थर पर पीसकर अत्यंत कोमलता से उस वानर के गहरे घावों पर लगाने लगा। नन्ही अंजनी से उस वानर का बहता हुआ रक्त नहीं देखा गया। उसने तनिक भी विचार किए बिना अपनी एकमात्र फटी हुई जीर्ण ओढ़नी को फादा और वानर के रक्त बहते घावों पर अत्यंत सावधानी से पट्टियां बांधने लगी। पट्टियां बांधते हुए अंजनी के निर्मल नेत्रों से अश्रु बह रहे थे और वह उस वानर के कानों के अत्यंत समीप जाकर अत्यंत मधुर, करुण और भक्तिपूर्ण स्वर में राम राम जय श्री राम जपने लगी। उसका वह निष्काम प्रेम, निस्वार्थ सेवा और वह पावन स्वर उस अंधकारमयी रात्रि के भयंकर तूफान को भी चीर रहा था। जैसे ही उस मरणासन्न वानर के कानों में नन्ही अंजनी के मुख से निकला राम का वह परम पावन नाम पडिडिद्धा और रामदीन के निस्वार्थ प्रेम और अगाध करुणा से सिंचित वह अंतिम जद्दी बूटी उसके घावों पर लगी, अचानक उस जीर्ण कुटिया के भीतर एक भयंकर और अकल्पनीय चमत्कार घटित हुआ। कुटिया के भीतर अचानक कोटि कोटि सूर्यों का प्रचंड और अलौकिक दिव्य तेज उत्पन्न हो गया, जिससे रात्रिगा का वह भयंकर अंधकार पल भर में पूर्णतः तिरोहित हो गया। रामदीन और अंजनी ने अत्यंत विस्मय से देखा कि वह दुर्बल और घायल वृद्ध वानर अब वहां नहीं था, अपितु उसके स्थान पर साक्षात महाबली हनुमान संकटमोचन अपने अत्यंत विराट, अलौकिक और तेजोमय रूप में प्रकट हो गए थे। उनका वह दिव्य स्वरूप इतना प्रचंड और विशाल था कि उस कुटिया की भौतिक सीमाएं स्वतः ही विलीन हो गईं। उनके एक हाथ में संजीवनी बूटी से निरंतर प्रकाशमान एक विशाल पर्वत था और दूसरे हाथ में अत्यंत प्रचंड और जाज्वल्यमान गदा सुशोभित थी। उनके विशाल नेत्रों से असीम करुणा और प्रेम की अमृत वर्षा हो रही थी। रामदीन और अंजनी तो उस दिव्य और विराट स्वरूप को देखकर जद्दवत रह गए। उनके नेत्रों से आनंद और भक्ति के अविरल अश्रु बहने लगे। तब महाबली हनुमान ने अत्यंत गदगद और प्रेममयी वाणी में संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान करते हुए कहा, बलवान ने मेरे नाम पर पाषाण का अखाधा तो बना लिया, परंतु उसके हृदय में न तो प्राणियों के प्रति कोई करुणा है, न ही मेरे इष्ट प्रभु राम का नाम। वह मुझे अपने भौतिक स्वर्ण और मिष्ठान के भार से तोलना चाहता था, परंतु हे रामदीन, तूने अपने और अपनी इस नन्ही पोती के प्राणों की तनिक भी परवाह किए बिना जिस प्रकार एक असहाय जीव की निस्वार्थ भाव से सेवा की है, और इस नन्ही अंजनी ने अपने अश्रुओं से मुझे जो राम नाम सुनाया है, उस प्रेम और सच्ची भक्ति के पावन स्वर ने मुझे पाताल से भी खींच लिया। सच्ची हनुमान भक्ति बाहुबल के मिथ्या प्रदर्शन या स्वर्ण के व्यर्थ दान में नहीं है, अपितु दीन दुखियों की निस्वार्थ सेवा और हृदय की परम पवित्रता में ही निवास करती है। महाबली हनुमान जी के श्रीमुख से ये अमृत वचन निकलते ही वहां एक ऐसा महाचमत्कार घटित हुआ जिसने संपूर्ण सृष्टि को विस्मित कर दिया। संकट मोचन की मंगलमयी दृष्टि पुडीडी दिहाते ही रामदीन के पास रखी वे अत्यंत साधारण जद्दी बूटियां उसी क्षण दिव्य संजीवनी बूटी में परिवर्तित हो गईं। उन दिव्य बूटियों से एक ऐसी अलौकिक और पावन सुगंध उत्पन्न हुई जो वायु के तीव्र वेग के साथ पल भर में पूरे ग्राम के कोने कोने में फैल गई।
उस पावन सुगंध के स्पर्श मात्र से ग्राम के प्रत्येक रोगी का वह भयंकर और प्राणघातक ज्वर रातों रात पूर्णतः समाप्त हो गया, मानो कोई महामारी इस ग्राम में कभी आई ही न हो। मृत्यु का वह भयंकर तांडव उसी क्षण शांत हो गया। उसी समय दूसरी ओर अपने विशाल अखाद्य के भारी कपाटों के भीतर छिपे अभिमानी बलवान सिंह के भीतर का सारा शारीरिक बल मानो किसी ने बलपूर्वक खींच लिया हो। उसकी सारी अजेय शक्ति छिन गई और उसका विशाल शरीर एक अत्यंत दुर्बल और व्याधिग्रस्त मनुष्य के समान क्षीण हो गया। जब प्रातः काल उसे अपनी भयंकर भूल और रामदीन की साधारण कुटिया में हुए इस दिव्य चमत्कार का भान हुआ, तो उसका सारा मिथ्या अहंकार उस भारी गदा के समान टूटकर खंड खंड होकर बिखर गया। वह फूट फूट कर रोता हुआ, अपने अहंकार और पापों के भारी बोझ तले दबा हुआ, रामदीन की उसी टूटी झोपड़ी की ओर दौड़ आया और रामदीन के चरणों में गिरकर अत्यंत करुण और दीन स्वर में अपने अपराधों की क्षमा याचना करने लगा। रामदीन की वह जीर्ण शीर्ण झोपड़ी अब केवल एक कुटिया नहीं रह गई थी, अपितु वह सदा सदा के लिए आरोग्य, असीम सुख, शांति और जय श्री राम के दिव्य प्रकाश से भर गई थी। परंतु रामदीन के हृदय में तो अभी भी निस्वार्थ सेवा का वह अखंड दीप निरंतर जल रहा था। वह जानता था कि यह भौतिक जीवन केवल प्रभु की एक लीला मात्र है और जीव का सच्चा सुख केवल निष्काम कर्म और हरिस्मरण में ही निहित है। अतः अगले ही दिन प्रातः काल जब सूर्य की प्रथम स्वर्णमयी किरण ने उस ग्राम को स्पर्श किया, तो रामदीन पुनः अपनी कुटिया के बाहर बैठकर उन दिव्य संजीवनी बूटियों को अत्यंत एकाग्रता से पीसने लगा, जबकि नन्ही अंजनी अब अत्यंत असीम प्रसन्नता से जय बजरंगबली और सीताराम का मधुर कीर्तन कर रही थी और उसके उन अत्यंत पवित्र और निर्मल स्वरों से आकर्षित होकर वन के अनगिनत पशु पक्षी कुटिया के प्रांगण में आकर अत्यंत शांति से बैठ गए थे, मानो वे भी उस अलौकिक भक्ति रस का पान कर रहे हों। वह एक ऐसी पावन और दिव्य बेला थी जिसका वर्णन किन्हीं भी शब्दों में नहीं किया जा सकता। ग्राम का कण कण उसी भक्ति की रसधारा में पूरी तरह डूबता जा रहा था और समय भी जैसे अपनी गति भूलकर उस अलौकिक दृश्य को निहारने के लिए ठहर गया था। रामदीन के मुख पर एक ऐसी अलौकिक और परम संतोष की मुस्कान थी जो यह स्पष्ट बता रही थी कि उसने त्रिलोकी की सबसे बड़ाधी संपदा प्राप्त कर ली है और अब उसके भीतर करुणा की वह अजस्र धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है जो युगों युगों तक कभी भी समाप्त नहीं होगी और न ही उसका वह निस्वार्थ कर्म कभी थमेगा, क्योंकि जहां प्रभु का नाम है और जहां प्राणियों के प्रति सच्ची दया है, वहां स्वयं भगवान को भी अपना आसन छोड़ कर आना ही पड़ित रहता है। और यही उस परम सत्य का प्रमाण था जो आज उस साधारण सी झोपड़ी के भीतर से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा था। और अंजनी के वे नन्हे हाथ अभी भी निरंतर जद्दी बूटियों को एकत्र कर रहे थे और उसके अधरों से एक ही ध्वनि संपूर्ण वातावरण को अत्यंत पावन बना रही थी, जो सीधे हृदय की गहराइयों में उतरती चली जा रही थी। और वह ध्वनि थी प्रभु राम के उस परम तारक मंत्र की, जिसने उस जीर्ण कुटिया के आसपास की वायु को भी इतना सघन और पवित्र कर दिया था कि जो भी अत्यंत व्याकुल और रोगग्रस्त प्राणी उस कुटिया के समीप से होकर गुजरता, उसकी आधी व्याधि तो उस पावन वायु के स्पर्श मात्र से ही तिरोहित हो जाती थी। बलवान सिंह, जो कभी अपने शारीरिक बल के अत्यंत भयंकर और अंधकारमय घमंड में चूर होकर धरती पर अपने पैर अत्यंत जोर से पटक कर चलता था, अब प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से बहुत पूर्व ही उस कुटिया के प्रांगण में अत्यंत नम्रता से उपस्थित हो जाता था। वह अपने उन विशाल और शक्तिशाली हाथों से, जिनसे वह कभी अखाड़े में बड़े बड़े मल्लों को धूल चटाता था, अब अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से उस कुटिया के प्रांगण की भूमि को स्वच्छ करता, वहां झाड़ू लगाता और दूर भयंकर वनों में नंगे पैर जाकर रामदीन वैद्य के लिए अत्यंत दुर्लभ और उपयोगी प्राकृतिक जड़ी बूटियां अपने कंधों पर ढोकर लाता। उसके उस विशाल और पाषाण से निर्मित अखाड़े पर अब धूल और मकड़ियों के जाले जमने लगे थे, परंतु बलवान सिंह के हृदय के भीतर करुणा, पश्चाताप और निस्वार्थ सेवा का एक अत्यंत उज्जवल और निर्मल अखाड़ा सज चुका था, जहां वह प्रतिदिन अपने ही अहंकार को बुरी तरह पछाड़ता था और रोगियों के मैले और कीचड़ से सने चरणों को अपने हाथों से पखारने में ही अपने जीवन की परम सार्थकता और मोक्ष का अनुभव करता था।
रामदीन वैद्य की यह पावन कीर्ति और उस दिव्य संजीवनी बूटी का चमत्कार अब उस ग्राम की सीमित सीमाओं को लांघकर अत्यंत तीव्र वेग से दूर-दूर के नगरों, महानगरों और दुर्गम ग्रामों तक वायु के समान फैलने लगा था। दिशा-दिशा से अत्यंत असाध्य और प्राणघातक रोगों से बुरी तरह पीड़ित और अपने जीवन की हर एक क्षीण आस को पूरी तरह से छोड़ चुके अनगिनत अत्यंत दुखी और तड़पते हुए प्राणी उस साधारण सी कुटिया की ओर उसी प्रकार खींचे चले आते थे, जैसे भयंकर ग्रीष्म ऋतु की प्यास से तड़पता हुआ कोई हिरन किसी अत्यंत शीतल जल के सोते की ओर बेतहाशा भागता है। रामदीन के उन अत्यंत वृद्ध और झुर्रियों से भरे नेत्रों में अब आयु की कोई भी थकान या निद्रा का कोई लेश मात्र भी प्रभाव नहीं दिखाई देता था, अपितु महाबली संकट मोचन की उस परम अलौकिक और अकारण कृपा से उसके भीतर एक ऐसा जाज्वल्यमान तेज और असीम ऊर्जा का निरंतर संचार हो गया था कि वह दिन रात बिना अपनी पलकें झपकाए, बिना अन्न या जल ग्रहण किए उन असंख्य दीन दुखियों की अनवरत चिकित्सा में तल्लीन रहता था। नन्ही अंजनी भी अब आयु में थोड़ी बड़ी होने लगी थी, परंतु उसके हृदय का वह अत्यंत पवित्र भोलापन, उसकी वह असीम करुणा और सीताराम के श्री चरणों के प्रति उसकी वह अगाध निष्ठा समय के साथ और भी अधिक प्रगाढ़ और सुदृढ़ होती जा रही थी। वह अपने नन्हे और अत्यंत कोमल हाथों से उन दिव्य संजीवनी बूटियों का लेप अत्यंत सावधानी और प्रेम से तैयार करती, और जब वह अपने अत्यंत मधुर, करुण और अमृत के समान मीठे स्वर में जय बजरंग बली का अखंड कीर्तन करते हुए किसी मरणासन्न रोगी के मस्तक या उसके घावों पर वह लेप लगाती, तो मानो साक्षात मृत्यु भी उस कुटिया की पवित्र देहरी से अत्यंत भयभीत और संकुचित होकर अपने उल्टे पांव वापस लौट जाती थी, और यमराज के पाश भी स्वतः ही कटकर गिर जाते थे। परंतु इस नश्वर संसार में विधाता की लीला अत्यंत रहस्यमयी है, और एक सच्चे भक्त की परीक्षा का वह अत्यंत कठिन क्रम कभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता। एक ओर जहां उस ग्राम में और उस कुटिया के आसपास सुख, शांति, भक्ति और आरोग्य का अत्यंत मधुर अमृत निरंतर बरस रहा था, वहीं दूसरी ओर उस विशाल राज्य का अत्यंत पराक्रमी राजा, जो अकूत धन संपदा, स्वर्ण के असीमित भंडारों और एक अत्यंत विशाल और अजेय सेना का एकमात्र स्वामी था, अचानक एक अत्यंत विचित्र, रहस्यमयी और असाध्य मानसिक व्याधि से ग्रसित हो गया। उस पराक्रमी राजा की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। उसे न तो घोर अंधकारमयी रात्रि में तनिक भी निद्रा आती थी, और न ही दिन के प्रकाश में उसके अशांत मन को तनिक भी चैन मिलता था। उसके भीतर हर समय एक अत्यंत भयंकर, अकारण और प्राण सोख लेने वाला भय और अत्यंत भयंकर अशांति की एक प्रचंड ज्वाला निरंतर धधकती रहती थी, मानो कोई अत्यंत क्रूर और अदृश्य शक्ति उसके प्राणों को भीतर ही भीतर अत्यंत निर्दयता से निचोड़ रही हो। राज्य के बड़े बड़े और अत्यंत ख्याति प्राप्त राजवैद्यों ने अपने जीवन भर की सारी विद्या, अपने सारे प्राचीन ग्रंथ और अत्यंत दुर्लभ रत्नों और शुद्ध स्वर्ण से निर्मित भस्म और औषधियां उस राजा के शरीर पर आजमा ली थीं, परंतु राजा की वह भयंकर मानसिक व्याधि घटने के स्थान पर प्रतिदिन और भी अधिक विकराल और प्राणघातक रूप धारण करती जा रही थी। राजा अपने ही भव्य महल में एक अत्यंत विक्षिप्त और पागल मनुष्य के समान ऊंचे स्वर में चीखता रहता था, और उसे हर एक परछाई में साक्षात मृत्यु खड्डी दिद्धी हुई दिखाई देती थी। जब राजा की दशा अत्यंत शोचनीय हो गई और उसके प्राण कंठ तक आ गए, तब राज्य के महामात्य मुख्यमंत्री के कानों तक उस अत्यंत दूर स्थित ग्राम के रामदीन वैद्य और उसके असीम चमत्कारों की कथा पहुंची। महामात्य ने तनिक भी विलंब न करते हुए अपने सैनिकों और रथों की एक अत्यंत विशाल और धूल उद्दाती हुई सेना के साथ उस ग्राम की ओर प्रस्थान किया। जब वह राजसी रथों का अत्यंत कोलाहल करता हुआ और अहंकार से भरा हुआ विशाल दल उस शांत और पवित्र ग्राम में पहुंचा, तो वहां की अत्यंत शांत और भक्तिमयी वायु भी उन घोद्धों की टापों से उद्दहने वाली धूल से मलिन हो गई। महामात्य ने अपने अत्यंत राजसी और अभिमान से भरे हुए आभूषणों के साथ रथ से उतरकर रामदीन की उस जीर्ण कुटिया के द्वार पर अपने भारी पग रखे। कुटिया के बाहर अत्यंत साधारण और मलिन वस्त्र पहने हुए अनगिनत निर्धन रोगी अपनी बारी की अत्यंत शांति से प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु महामात्य के क्रूर सैनिकों ने उन्हें अत्यंत निर्दयता से धक्के मारकर पीछे हटा दिया और राजसत्ता के अहंकार में चूर होकर
महामात्य ने सीधे कुटिया के भीतर प्रवेश किया। भीतर का दृश्य देखकर वह अत्यंत विस्मित रह गया। एक अत्यंत दुर्बल वृद्ध और फटे वस्त्र पहने हुए वैद्य एक अत्यंत दरिद्र रोगी के घावों को स्वयं अपने हाथों से धो रहा था और पास ही बैठी एक बालिका अत्यंत मधुर स्वर में सीताराम का नाम गुनगुना रही थी। महामात्य ने अत्यंत कठोर और आदेशात्मक स्वर में कहा, हे वैद्य, तुम्हारे इन चमत्कारों की चर्चा हमारे राज दरबार तक पहुंच चुकी है। हमारे महाराज एक अत्यंत असाध्य रोग से मृत्युशैया पर पड़ी जाए बेबिनीदे हैं। तुम इसी क्षण अपना यह सारा तुच्छ कार्य छोड़ देकर मेरे साथ चलो। यदि तुमने महाराज के प्राण बचा लिए तो मैं तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर शुद्ध स्वर्ण की मुद्राएं और अत्यंत विशाल भूमि का टुकड़ा पुरस्कार में दूंगा। रामदीन ने महामात्य के उन अहंकार से भरे हुए शब्दों को अत्यंत शांति से सुना। उसने उस दरिद्र रोगी के घाव पर लेप लगाना बंद नहीं किया और अत्यंत नम्र परंतु अत्यंत दृढ़ ईश्वर टपा की स्वर में बिना महामात्य की ओर देखे ही उत्तर दिया, हे महामात्य, मेरे ये हाथ जो इस समय एक अत्यंत पीड़ा से तड़डत दपते हुए दरिद्र नारायण की सेवा में लगे हैं, वे स्वर्ण की मुद्राओं के भारी बोझ से बंधकर अपनी गति को नहीं रोक सकते। मेरे लिए इस कुटिया की यह धूल भी उन स्वर्ण मुद्राओं से करोड़ों गुना अधिक बहुमूल्य है, क्योंकि यहाँ मेरे प्रभु का वास है। यदि आपके महाराज व्याधिग्रस्त हैं और मृत्यु की पीड़ा सह रहे हैं, तो वे भी इस चराचर जगत के एक साधारण जीव ही हैं, जो औषधि और जो भगवान का नाम इन निर्धन रोगियों के लिए है, वही उस राज सिंहासन पर बैठे व्यक्ति के लिए भी है। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। यदि आपके महाराज को वास्तव में जीवन दान की लालसा है और यदि वे वास्तव में अपनी उस भयंकर व्याधि से मुक्ति चाहते हैं, तो उन्हें अपना वह स्वर्ण जद्दित राजमुकुट और अपने अहंकार का वह भारी आवरण उसी महल में छोड़ धकर एक अत्यंत साधारण याचक और एक अत्यंत दरिद्र रोगी के समान इसी कुटिया की देहरी पर आना होगा। महामात्य यह अत्यंत निर्भीक और स्पष्ट उत्तर सुनकर क्रोध से लाल हो गया। किसी अत्यंत निर्धन और साधारण वैद्य का एक महामात्य और महाराज के आदेश को इस प्रकार ठुकरा देना उसके लिए एक भयंकर अपमान था। उसने तुरंत अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा और अत्यंत ऊंचे स्वर में गरजते हुए बोला, मूर्ख वैद्य, तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। तुम्हारे इस दुस्साहस का दंड केवल मृत्यु है। मैं अभी तुम्हारे प्राण ले लूंगा और तुम्हें बलपूर्वक जंजीरों में बांधकर महाराज के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। जैसे ही उस महामात्य ने अत्यंत क्रोध में भरकर अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली, उसी क्षण कुटिया के द्वार पर झाधू लगाता हुआ बलवान सिंह एक अत्यंत भयंकर और गर्जना करते हुए सिंह के समान कुटिया के भीतर कूद पड़ा। बलवान सिंह का वह विशाल शरीर और उसकी वह प्रचंड और क्रोध से भरी हुई दृष्टि देखकर महामात्य के प्राण मानो सूख गए। बलवान सिंह ने महामात्य की तलवार वाले हाथ को अपने अत्यंत शक्तिशाली और वज्र के समान कठोर हाथों से इतनी जोर से जगदध लिया कि महामात्य की हड्डियों के चरमराने की भयंकर ध्वनि पूरी कुटिया में गूंज उठी और उसके हाथ से वह तलवार छूटकर भूमि पर गिर पड़ी। बलवान सिंह अत्यंत भयंकर स्वर में फुकारते हुए बोला, हे अहंकारी महामात्य, यह वह पावन भूमि है जहां मृत्यु भी बिना आज्ञा लिए प्रवेश नहीं कर सकती, और तू यहां अपने इस तुच्छ राजसत्ता के अहंकार के साथ रक्त बहाने आया है। यदि तूने अपना एक भी अपवित्र कदम आगे बढ़ाया तो मैं तेरे इन सैनिकों के साथ साथ तेरे शरीर की एक एक अस्थि को तोड़ ढकर वन के हिंसक पशुओं के सम्मुख डाल दूंगा। यह सुनकर और बलवान सिंह का वह प्रलयंकारी रूप देखकर सैनिकों के हाथ भी उनके शस्त्रों पर ही जम गए और उनमें आगे बढ़ने का साहस नहीं हुआ। स्थिति अत्यंत भयंकर और तनावपूर्ण हो गई थी, परंतु तभी रामदीन वैद्य अत्यंत शांत और करुणा से भरे हुए स्वर में बोला, रुक जाओ बलवान, क्रोध और हिंसा मेरे इस पावन प्रांगण को अशुद्ध कर देंगे। इन्हें जाने दो। हे महामात्य, आप अपने महाराज से जाकर कह दीजिएगा कि जब तक उनके हृदय में यह अहंकार रहेगा कि वे एक राजा हैं और अपने स्वर्ण से किसी के भी प्राण खरीद सकते हैं, तब तक उन्हें त्रिलोकी की कोई भी संजीवनी उस भयंकर और प्राण सोख लेने वाली मानसिक व्याधि से मुक्त नहीं कर सकती। उन्हें आरोग्य केवल तभी प्राप्त होगा जब वे अपने भीतर के इस राजा को मारकर एक अत्यंत साधारण जीव बनकर यहां आएंगे। महामात्य अपना अत्यंत भयंकर अपमान सहन करता हुआ और भय से कांपता हुआ
वहां से तुरंत उल्टे पांव लौट गया। जब वह अपने राजमहल में पहुंचा और उसने महाराज को रामदीन का वह अत्यंत निर्भीक संदेश सुनाया, तो वह मानसिक पीड़ा और मृत्यु के भय से तड्डे डर दिपतई मत बता हुआ राजा फूट फूट कर रोने लगा। उसे पहली बार यह अनुभव हुआ कि उसका वह सारा अकूत धन, वह विशाल सेना और वह स्वर्ण जदधित मुकुट मृत्यु और रोग के सम्मुख कितने अत्यंत तुच्छ और महत्वहीन है। उस राजा की सारी निद्रा और चैन तो पहले ही छिन चुका था। अब उस संदेश ने उसके हृदय पर हथौड़े के समान प्रहार किया। उसी अर्धरात्रि को, जब संपूर्ण जगत गहन निद्रा में लीन था, वह शक्तिशाली राजा अपने राजसी वस्त्रों को त्याग कर अत्यंत साधारण और फटे हुए वस्त्र धारण करके, बिना किसी अंगरक्षक और बिना किसी रथ के, अत्यंत नंगे पैर ही उस राजमहल से बाहर निकल पड़ी डर था। कांटों और तीक्ष्ण पत्थरों से भरी हुई उस अत्यंत भयंकर और लंबी यात्रा में राजा के पैर बुरी तरह से छिल गए। तलवों से रक्त बहने लगा, कंटीली झाधियों से उसके वस्त्र फट गए और उसका वह कोमल शरीर अत्यंत पीड़ा से भर गया। वह कई बार मार्ग में भूख और प्यास से मूर्छित होकर गिरा, परंतु प्राणों की भिक्षा और शांति की उस अदम्य लालसा ने उसे फिर से खड़दद्दा कर दिया। कई दिनों की अत्यंत कष्टकारी और भयंकर यात्रा के पश्चात, जब वह राजा पूर्णतः निढाल और एक मलिन भिखारी के वेश में उस ग्राम की सीमा में प्रविष्ट हुआ, तब तक उसका वह सारा राजसी अहंकार, वह मिथ्या घमंड और वह अकूत शक्ति का मद पूरी तरह से नष्ट होकर उसी मार्ग की धूल में मिल चुका था। वह राजा अत्यंत क्षीण और अशक्त अवस्था में घिसटता हुआ रामदीन वैद्य की उस पावन कुटिया की देहरी पर आ गिरा। उस समय नन्ही अंजनी अत्यंत प्रातः काल में कुटिया के बाहर जल का छिद्र काव कर रही थी। जब उसने उस अत्यंत दुर्बल और लहूलुहान भिखारी राजा को देहरी पर गिरे हुए देखा, तो उसका अत्यंत कोमल हृदय करुणा से द्रवित हो उठा। उसने तुरंत अपने नन्हे हाथों से उसे सहारा दिया और भीतर रामदीन वैद्य के पास ले गई। रामदीन ने उस व्यक्ति के मुख को देखते ही पहचान लिया कि यही वह राजा है जिसके अहंकार की सूचना महामात्य ने दी थी। परंतु अब उस व्यक्ति के भीतर राजा जैसा कोई भी भाव नहीं बचा था। वह राजा रामदीन के चरणों में अपना मस्तक रखकर अत्यंत फूट फूट कर और बच्चों के समान विलाप करते हुए बोला, हे वैद्यराज, हे महापुरुष, मैं कोई राजा नहीं हूं। मैं केवल एक अत्यंत पापी, अहंकारी और मृत्यु के भयंकर भय से तड़पता हुआ एक अत्यंत साधारण जीव हूं। मेरे भीतर एक ऐसी भयंकर और प्रलयंकारी अग्नि धधक रही है जो मुझे न जीने देती है और न मरने देती है। मैंने अपना सारा राजपाट और अपना सारा अहंकार उसी धूल में छोड़ दिया है। मुझे अपने चरणों का यह पवित्र रज दे दीजिए और मुझे इस भयंकर नरक से मुक्त कीजिए। राजा की इस अत्यंत सच्ची और हृदय से निकली हुई पुकार को सुनकर रामदीन के नेत्र सजल हो गए। उसने राजा को अपने हाथों से उठाया और कहा, हे मनुष्य, तेरा वह भयंकर रोग कोई और नहीं, अपितु तेरे ही भीतर बैठा हुआ तेरा अपना अहंकार और तेरे द्वारा अनगिनत निर्दोषों पर किया गया वह भयंकर अत्याचार था, जो तेरे प्राणों को निचोद रहा था, निचोचोदिग रहा था। जब तक मनुष्य स्वयं को इस देह और इस भौतिक संपदा का स्वामी मानता है, तब तक कोई भी वैद्य उसे मुक्त नहीं कर सकता। तूने आज अपना अहंकार त्याग दिया है, इसलिए आज ही से तेरी चिकित्सा आरंभ होती है। रामदीन ने राजा को कोई लेप या बूटी नहीं दी, अपितु उसने राजा के हाथों में एक अत्यंत साधारण झाधू थमा दी और कहा, यदि वास्तव में इस व्याधि से मुक्ति चाहता है, तो आज से अगले 1 मास, महीने तक तू इस कुटिया में आने वाले उन अत्यंत दरिद्र और मलिन रोगियों के चरणों की धूल को साफ करेगा, उनके झूठे पात्र धोएगा और केवल उसी अन्न को ग्रहण करेगा जो भिक्षा में अत्यंत स्वेच्छा से प्राप्त होगा। साथ ही तेरे हृदय में केवल एक ही नाम गूंजना चाहिए, और वह है सीताराम का पावन नाम। राजा, जो कभी स्वर्ण के पात्रों में 56 प्रकार के अत्यंत दुर्लभ व्यंजन ग्रहण करता था, अब अत्यंत श्रद्धा से वह झाधू लेकर उन मलिन रोगियों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करने लगा। दिन व्यतीत होने लगे। राजा के हाथों में अत्यंत कठोर गट्टे पिड़ी डबुसा को बेके किरा गए। उसका शरीर भयंकर श्रम से काला पुडिडे के बोले गया, परंतु जैसे जैसे वह इस निस्वार्थ सेवा में डूबता गया, उसके भीतर की वह भयंकर और प्राण सोख लेने वाली मानसिक व्याधि अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से शांत होने लगी। जिस राजा को मखमली शैया पर भी अत्यंत भयंकर और डरावने स्वप्न आते थे,
वह अब कुटिया के बाहर नंगी और कठोर भूमि पर केवल सीताराम का नाम जपते हुए ऐसी अत्यंत गहरी और सुखद निद्रा में सो जाता, मानो वह किसी माता की गोद में लेटा हो। उसका मन एक अत्यंत निर्मल दर्पण के समान स्वच्छ होने लगा था। ठीक 1 मास की अत्यंत कठोर तपस्या और असीम सेवा के पश्चात मंगलवार की एक अत्यंत पावन और सुगंधित संध्या को, जब राजा अत्यंत मग्न होकर एक कोरही रोगी के घावों को जल से साफ कर रहा था और उसके अधरों से अनवरत जय बजरंगबली और राम राम का अत्यंत मधुर और सच्चा कीर्तन प्रवाहित हो रहा था, तभी कुटिया के भीतर से फिर से उसी अत्यंत प्रचंड, दिव्य और कोटि सूर्यों को लजाने वाले प्रकाश का महाविस्फोट हुआ। पूरा ग्राम और वह कुटिया उस नीले और अत्यंत अलौकिक दिव्य प्रकाश से इस प्रकार नहा उठी मानो साक्षात स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। वायुमंडल में अत्यंत प्रचंड शंख ध्वनि और डमरू का असीम नाद गूंजने लगा, जिससे वहां उपस्थित सभी प्राणियों के रोंगटे खड़े हो गए। उस असीम प्रकाश के ठीक मध्य में साक्षात महाबली संकट मोचन हनुमान अपने उसी अत्यंत विराट, तेजोमय और अत्यंत करुणामय रूप में प्रकट हो गए। उनके गले में वनमाला सुशोभित थी और उनका मुखमंडल असीम वात्सल्य से छलक रहा था। महाबली ने अपनी वह अत्यंत प्रचंड और प्रकाशमान गदा भूमि पर टिकाई और अपने दिव्य और अत्यंत गदगद कंठ से संपूर्ण ब्रह्मांड को गुंजायमान करते हुए राजा की ओर दृष्टि डालकर बोले, हे मनुष्य, तूने अपना वह स्वर्ण मुकुट और राज सिंहासन तो बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया था, परंतु तेरे हृदय का यह वास्तविक सिंहासन, जहां मेरे प्रभु सीताराम का निवास होना चाहिए था, वह तो घोर अहंकार और लोभ के कुत्थे से अत्यंत मलिन हो चुका था। परंतु हे जीव, जिस दिन तूने अपना वह अहंकार त्यागा और इन दीन दुखियों के घावों में अपने हाथों को मलिन किया, उसी दिन तूने मेरी और मेरे इष्ट की अत्यंत सच्ची पूजा कर ली। आज तूने कोई राजसत्ता नहीं, अपितु अपने भीतर के उस अत्यंत भयंकर और प्राणघातक शत्रु को जीता है। जा, आज से तेरी वह भयंकर मानसिक व्याधि और तेरा वह अकारण भय इस कुटिया की इसी धूल में सदा सदा के लिए भस्म हो गया। महाबली की इस अत्यंत अमृत रूपी वाणी को सुनते ही राजा के शरीर के रोम रोम से प्रकाश फूट पड़ा। उसके भीतर की बची खुची सारी पीड़ा, सारा अंधकार और वह भयंकर व्याधि मानो जलकर राख हो गई। राजा अत्यंत विह्वल होकर महाबली के उन अलौकिक और तेज से भरे चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसके अश्रुओं की धारा उन पावन चरणों को पखार रही थी। महाबली ने अत्यंत वात्सल्य से रामदीन की ओर देखा। नन्ही अंजनी के सिर पर अपना वह अत्यंत विशाल और परम अभय प्रदान करने वाला हस्तकमल रखा और उसी दिव्य प्रकाश पुंज के साथ पुनः अंतर्ध्यान हो गए। राजा अब पूरी तरह से स्वस्थ था, परंतु अब वह उस राज्य में लौटने का तनिक भी इच्छुक नहीं था। उसने रामदीन वैद्य के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया और उस विशाल राज्य की गद्दी को त्याग कर उसी कुटिया में एक अत्यंत साधारण सेवक बनकर जीवन पर्यंत दीन दुखियों की चिकित्सा में सहायता करने लगा। रामदीन वैद्य, नन्ही अंजनी, बलवान सिंह और अब वह राजा, इन सभी के अत्यंत निस्वार्थ और निष्काम कर्म से वह स्थान एक ऐसे महातीर्थ में परिवर्तित हो गया जहां कोई भी अत्यंत दुखी और पीड़ा से तड्डध्यपता हुआ प्राणी आता तो वह अपनी सारी व्याधि और अपने सारे कष्ट उसी देहरी पर छोड़ कर एक अत्यंत निर्मल और स्वस्थ शरीर लेकर वापस जाता। वहां न तो कोई भेदभाव था, न कोई स्वर्ण का मोल था और न ही शक्ति का कोई मिथ्या प्रदर्शन। वहां केवल एक ही परम सत्य था, एक ही परम औषधि थी कि इधि थी और एक ही अजय शक्ति थी जो दिन रात उन भक्तों के अत्यंत निर्मल हृदयों से प्रवाहित होकर वायुमंडल में गूंजती रहती थी और सीधे हृदय की गहराइयों को चीरती हुई आत्मा के उस परम तत्व को स्पर्श करती चली जाती थी। और वह स्पर्श इतना अगाध और अलौकिक था कि उस कुटिया के आसपास की साधारण सी मिट्टी भी अब चंदन के समान अत्यंत सुगंधित और पवित्र हो गई थी, जिसे लोग अत्यंत श्रद्धा से अपने मस्तक पर त्रिपुंड के रूप में धारण करते थे। समय अपनी अबाध गति से निरंतर प्रवाहित हो रहा था। रामदीन वैद्य का वह शरीर अब आयु के अंतिम और अत्यंत क्षीण चरण में प्रवेश कर चुका था, परंतु उसकी चेतना और उसका वह निस्वार्थ सेवा भाव पहले से भी अधिक प्रचंड और जाज्वल्यमान हो गया था। उस पावन ग्राम की ख्याति जब संपूर्ण भूमंडल पर एक महातीर्थ के रूप में स्थापित हो गई,
तब एक दिन अत्यंत दूर स्थित किसी अत्यंत भयंकर और दुर्गम पर्वत की गुफाओं में निवास करने वाले एक अत्यंत कुटिल और घोर तामसिक विद्याओं के स्वामी भैरवनाथ के कानों तक उस दिव्य संजीवनी और रामदीन के असीम चमत्कारों की भनक जा पहुंची। भैरवनाथ कोई साधारण मनुष्य नहीं था, अपितु वह श्मशानों की भस्म और तंत्र मंत्र के भयंकर अंधकार में लिप्त एक ऐसा अभिमानी तांत्रिक था जिसे अपनी आसुरी शक्तियों पर अत्यंत भयंकर अभिमान था। उसकी एकमात्र और सबसे तीव्र लालसा अमृता प्राप्त करना और संपूर्ण सृष्टि पर अपना तामसिक साम्राज्य स्थापित करना था। जब उसने सुना कि किसी अत्यंत दरिद्र वैद्य के पास ऐसी अलौकिक संजीवनी बूटी है जो साक्षात मृत्यु को भी परास्त कर सकती है, तो उसके भीतर का वह अत्यंत कुटिल लोभ एक विषैले सर्प के समान फुंकार मार उठा। उसने विचार किया कि यदि वह उस दिव्य बूटी को अपने भयंकर तंत्र मंत्र के बल से चुरा ले तो वह अजेय और अमर हो जाएगा। अपनी इसी अत्यंत कुत्सित और पापपूर्ण मंशा को लेकर भैरवनाथ ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके स्वयं को एक अत्यंत कोरही, शरीर से पीप और रक्त बहाते हुए और दुर्गंध से भरे हुए एक मरणासन्न सन्यासी का रूप दे दिया। उसका वह रूप इतना वीभत्स और डरावना था कि उसे देखकर ही साधारण मनुष्यों के प्राण सूख जाएं। एक भयंकर अमावस्या की मध्यरात्रि को जब संपूर्ण जगत गहन अंधकार की चादर ओढ़े हुए था, वह मायावी भैरवनाथ अपने उसी वीभत्स रूप में रामदीन वैद्य की उस अत्यंत पवित्र कुटिया के द्वार पर आ पहुंचा। कुटिया के प्रांगण में राजा और बलवान सिंह अत्यंत गहरी निद्रा में सो रहे थे, परंतु कुटिया के भीतर वह अत्यंत वृद्ध रामदीन अभी भी एक टिमटिमाते हुए मिट्टी के दीप के प्रकाश में जद्दी बूटियों को पीस रहा था और नन्ही अंजनी पास ही बैठकर अत्यंत मधुर स्वर में सीताराम का अखंड जाप कर रही थी। भैरवनाथ ने अत्यंत करुण और कांपते हुए स्वर में पीड़ा का नाटक करते हुए पुकार लगाई, हे वैद्यराज, मुझ अत्यंत पापी और रोगों से सड़ी दिद्धाते हुए इस अभागे को अपने चरणों में स्थान दो। मेरे प्राण अत्यंत पीड़ा में जल रहे हैं। उस अत्यंत वीभत्स और दुर्गंधयुक्त चीत्कार को सुनते ही रामदीन ने तुरंत अपना कार्य छोड़ दिया और कुटिया से बाहर आ गया। भैरवनाथ के उस अत्यंत सडडिधे गले और मायावी रूप को देखकर भी रामदीन के नेत्रों में लेश मात्र भी घृणा या संकोच उत्पन्न नहीं हुआ, अपितु उसके हृदय से करुणा का एक अत्यंत तीव्र सोता फूट पड़ा। उसने बिना एक क्षण का विलंब किए उस मायावी भैरवनाथ को अपने उन्हीं कांपते हुए हाथों से सहारा दिया और कुटिया के भीतर ले आया। नन्ही अंजनी तुरंत एक पात्र में अत्यंत शीतल जल ले आई ताकि उस कोरही सन्यासी के घावों को धोया जा सके, परंतु भैरवनाथ के वे अत्यंत कुटिल और मायावी नेत्र रामदीन या अंजनी की सेवा को नहीं देख रहे थे, अपितु वे तो उस पवित्र स्थान को खोज रहे थे जहां वह दिव्य संजीवनी बूटी रखी हुई थी। जैसे ही रामदीन ने उसके घावों को धोने के लिए उसके निकट अपने हाथ बढ़ाए, भैरवनाथ ने अपने भीतर ही भीतर एक अत्यंत भयंकर और प्राणघातक तामसिक मंत्र का उच्चारण आरंभ कर दिया। उसका विचार था कि वह अपनी आसुरी शक्तियों से रामदीन और अंजनी को मूर्छित कर देगा और उस कुटिया में रखी सारी अलौकिक बूटियां लेकर उसी अंधकार में विलीन हो जाएगा। परंतु वह घोर अज्ञानी यह नहीं जानता था कि जिस कुटिया के कण कण में साक्षात महाबली संकटमोचन का अत्यंत जाज्वल्यमान और अजेय तेज निरंतर प्रवाहित हो रहा हो और जहां नन्ही अंजनी के मुख से प्रतिपल राम राम का वह अजेय अस्त्र गूंज रहा हो, वहां किसी भी तामसिक शक्ति का प्रवेश करना सूर्य को मुट्ठी में बांधने के समान एक अत्यंत असंभव और मूर्खतापूर्ण दुस्साहस है। जैसे ही भैरवनाथ ने अपने उस भयंकर मंत्र की पूर्णता के साथ रामदीन की ओर अपनी मायावी दृष्टि डाली, उसी क्षण एक अत्यंत भयंकर और प्रलयंकारी घटना घटी। रामदीन के मस्तक पर लगा हुआ वह अत्यंत साधारण सा दिखने वाला पवित्र सिंदूर अचानक कोटि कोटि सूर्यों से भी अधिक प्रचंड और अत्यंत भयंकर लाल अग्नि के समान धधक उठा। वह अग्नि कोई साधारण अग्नि नहीं थी, अपितु वह साक्षात महाबली हनुमान के प्रचंड क्रोध और अजेय प्रताप की वह ज्वाला थी जो अन्याय और छल को जद्दद्र से भस्म कर देती है। उस कुटिया के भीतर अचानक जय बजरंगबली की एक ऐसी प्रलयंकारी और कान फोड़ देने वाली गर्जना उत्पन्न हुई जिसने उस पूरी धरती को अत्यंत भयंकर रूप से कंपा दिया। भैरवनाथ का वह मायावी रूप उस अलौकिक अग्नि के स्पर्श मात्र से उसी क्षण झलकर भस्म हो गया और उसका असली विभत्स तांत्रिक स्वरूप सबके सम्मुख उजागर हो गया।
भैरवनाथ अपनी उस आसुरी विद्या को पूर्णतः नष्ट होता हुआ देखकर भयंकर पिड्ढा से चीखने लगा। उसके शरीर के भीतर के सारे काले और तामसिक मंत्र उल्टे उसी के प्राणों को एक भयंकर विष के समान डसने लगे। वह तद्दपता ही दपता हुआ कुटिया की भूमि पर गिर पड़ा और मृत्यु के अत्यंत भयंकर भय से कांपने लगा। उसके सारे मायावी अस्त्र और उसका वह अमृता का घमंड उस पावन कुटिया की देहरी पर राख के ढेर में बदल चुका था। बाहर सो रहे बलवान सिंह और राजा भी उस प्रचंड ध्वनि को सुनकर जाग उठे और भीतर का यह अत्यंत भयंकर दृश्य देखकर जद्दवत रह गए। रामदीन वैद्य अत्यंत विस्मय से उस तांत्रिक को देख रहा था। तब उस कुटिया के वातावरण में एक अत्यंत गंभीर परंतु असीम प्रेम और चेतावनी से भरा हुआ एक अदृश्य स्वर गूंजा। हे घोर अज्ञानी, तूने अमृता को जद्दी बूटियों में और छल कपट में खोजने का दुस्साहस किया। जिस संजीवनी को तू चुराने आया था वह कोई भौतिक वनस्पति नहीं है, अपितु वह तो रामदीन के निस्वार्थ कर्म और इस नन्ही अंजनी की अगाध राम भक्ति का वह परम फल है जिसे तीनों लोकों की कोई भी मायावी शक्ति स्पर्श भी नहीं कर सकती। सच्चा अमृतत्व शरीर के जीवित रहने में नहीं, अपितु अपने अहंकार को मिटाकर प्रभु के श्रीचरणों में स्वयं को पूर्णतः भस्म कर देने में है। जो भी इस पावन प्रांगण में छल या अहंकार लेकर आएगा, उसका वह अहंकार इसी प्रकार मेरे प्रचंड तेज से भस्म हो जाएगा। वह अदृश्य वाणी और कोई नहीं, साक्षात महाबली हनुमान की वह परम चेतना थी जो उस कुटिया की रक्षा के लिए एक अभेद्य कवच बनकर सदा सदा के लिए स्थापित हो चुकी थी। भैरवनाथ अपने उस भयंकर अपराध के बोध और अपनी नष्ट होती हुई शक्तियों की पीड़ा से तड़पते हुए रामदीन के चरणों में गिरकर अत्यंत करुण और दीन स्वर में क्षमा की भीख मांगने लगा। वह अब समझ चुका था कि सबसे बड़िद्दा तंत्र और सबसे बड़िद्दा मंत्र केवल निस्वार्थ प्रेम और सीताराम का नाम है, जिसके आगे त्रिलोकी की सारी सिद्धियां अत्यंत तुच्छ और महत्वहीन हैं। रामदीन ने उस अपराधी और अत्यंत कुटिल तांत्रिक को भी अपने उन्हीं करुणा से भरे हाथों से उठाया, उसके भस्म होते हुए शरीर पर जल के छींटे मारे और अत्यंत शांत स्वर में कहा कि हे मार्ग भटके हुए पथिक, इस कुटिया में कोई दंड नहीं मिलता। यहाँ तो केवल आत्मा के मैले दर्पण को आंसुओं के पवित्र जल से धोया जाता है, और यदि तू वास्तव में अमृता चाहता है तो आज से अपने इस अभिमान को इसी भस्म में मिलाकर उन दीन दुखियों के घावों को धोने का संकल्प ले, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने भीतर से इस मैं और मेरा के भयंकर अंधकार को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देता, तब तक वह उस परम प्रकाश और सच्ची अमृता को प्राप्त ही नहीं कर सकता। रामदीन के उन असीम करुणा से भरे वचनों ने भैरवनाथ के भीतर के उस कठोर और पाषाण हृदय को पूरी तरह से पिघला दिया। जो तांत्रिक कभी अपनी तामसिक शक्तियों के घमंड में चूर होकर मृत्यु को भी वश में करने का स्वप्न देखता था, वह आज एक साधारण निर्धन वैद्य के चरणों में बैठकर फूट फूट कर विलाप कर रहा था। उसके नेत्रों से बहने वाली पश्चाताप की उस भयंकर अश्रुधारा ने उसके शरीर पर लगी हुई श्मशान की वह सारी अपवित्र भस्म और उसके हृदय का सारा कलुष हमेशा के लिए धो डाला। अगले ही दिन प्रातः काल से भैरवनाथ ने अपनी सारी मायावी विद्याओं को त्याग दिया और उसी कुटिया के प्रांगण में एक अत्यंत साधारण सेवक की भांति झादहू लगाना आरंभ कर दिया। अब उस कुटिया का दृश्य अत्यंत अद्भुत और कल्पनातीत था। एक ओर अत्यंत शक्तिशाली मल्ल बलवान सिंह जद्दी बूटियां कूटता था, दूसरी ओर वह विशाल राज्य का पूर्व राजा रोगियों के मैले वस्त्र धोता था, और तीसरी ओर वह मायावी तांत्रिक भैरवनाथ अत्यंत श्रद्धा से उन रोगियों के रक्त और पीप से सने घावों पर जल डालता था। और इन सब के मध्य बैठी नन्ही अंजनी, जो अब आयु में कुछ बड़े ही हो चुकी थी, निरंतर सीताराम और जय बजरंगबली का वह अत्यंत मीठा और अमृत के समान पावन कीर्तन करती रहती थी। समय का चक्र अपनी अबाध और निरंतर गति से घूमता रहा। ऋतुएं आईं और गईं, और देखते ही देखते कई वर्ष व्यतीत हो गए। रामदीन वैद्य का वह भौतिक शरीर अब आयु के अत्यंत अंतिम और जीर्ण चरण में पहुंच चुका था। उसकी त्वचा पर झुर्रियों का जाल बिछ गया था और उसकी देह अत्यंत क्षीण हो गई थी, परंतु उसके मुखमंडल पर जो असीम तेज और संतोष की अलौकिक कांति थी, वह करोद्धों सूर्यों के प्रकाश को भी मलिन कर रही थी। वह जान चुका था कि इस नश्वर जगत में उसके जीवन का जो परम उद्देश्य था, वह अब पूर्ण हो चुका है। एक अत्यंत पावन मंगलवार की गोधूली बेला संध्या का समय थी। आकाश में एक अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी लालिमा छाई हुई थी।
और वायु में किसी अलौकिक सुगंध का संचार हो रहा था। रामदीन ने अनुभव किया कि अब उसके महाप्रयाण अंतिम विदाई का क्षण अत्यंत निकट आ गया है। उसने अत्यंत क्षीण परंतु प्रेम से भरे स्वर में अंजनी, बलवान सिंह, पूर्व राजा और भैरवनाथ को अपने पास बुलाया। रामदीन एक फटी हुई चटाई पर लेटा था, परंतु उसकी आंखों में एक असीम शांति थी। उन चारों की आंखों से शोक और पीड़ा के अविरल अश्रु बह रहे थे। बलवान सिंह और राजा तो बालकों के समान सिसक सिसक कर रो रहे थे। रामदीन ने अपने अत्यंत कांपते हुए हाथों से वह पुराना सिलबट्टा और वह पवित्र सिंदूर की पुद्दिया उठाई और उसे अंजनी के कोमल हाथों में सौंप दिया। उसने अपनी अंतिम सांसों को संजोते हुए अत्यंत गंभीर और गहरे स्वर में कहा, हे पुत्री, हे मेरे अत्यंत प्रिय सेवकों, मेरे इस जीर्ण शरीर के जाने का तनिक भी शोक मत करना, क्योंकि यह देह तो केवल एक मिट्टी का पात्र थी, जिसे मेरे इष्ट ने अपनी सेवा के लिए चुना था। याद रखना, यह संजीवनी बूटी इन साधारण पत्तों में नहीं है, अपितु यह तुम्हारे हृदय की करुणा और तुम्हारे अधरों से निकलने वाले उस राम नाम में निवास करती है। जब तक इस कुटिया के प्रांगण में किसी एक भी दीन दुखी के आंसू पहुंचे जाएंगे, तब तक साक्षात महाबली हनुमान की गदा इस कुटिया की रक्षा करेगी। सेवा का यह अखंड दीप कभी बुझने मत देना। रामदीन के इतना कहते ही कुटिया के भीतर अचानक फिर से वही अत्यंत प्रचंड नीले रंग का दिव्य और जाज्वल्यमान प्रकाश उत्पन्न हुआ, परंतु इस बार वह प्रकाश अत्यंत स्निग्ध और शांति प्रदान करने वाला था। वायुमंडल में अत्यंत मधुर शंखध्वनि, वीणा के झंकार और डमरू का अत्यंत पावन नाद गूंजने लगा। देखते ही देखते उस असीम दिव्य प्रकाश के ठीक मध्य में साक्षात महाबली संकट मोचन अपने अत्यंत विराट और वात्सल्य से भरे स्वरूप में प्रकट हुए। आज उनके मुख पर कोई क्रोध नहीं था, अपितु एक अत्यंत असीम और गदगद कर देने वाला प्रेम था। महाबली हनुमान अत्यंत धीमे कदमों से चलते हुए रामदीन की उस जीर्ण शैया के समीप आए। उन्होंने अपने अत्यंत विशाल और कोमल हाथों से रामदीन के मस्तक को स्पर्श किया। हनुमान जी के अत्यंत मधुर और संपूर्ण सृष्टि को तृप्त कर देने वाले स्वर गूंजे, हे मेरे अत्यंत प्रिय रामदीन, तूने अपने इस संपूर्ण जीवन में जिस निष्काम भाव से मेरे प्रभु के इन दुखी प्राणियों की सेवा की है, उसने मुझे तेरे अधीन कर लिया है। तेरी तपस्या पूर्ण हुई। अब यह नश्वर लोक तेरे योग्य नहीं रहा। उठ और मेरे कंधों पर बैठ, क्योंकि स्वयं प्रभु सीताराम साकेत लोक के द्वार पर तेरे स्वागत के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखते ही देखते एक अत्यंत महाअलौकिक और रोंगटे खड़ेदेरे श्रद्धे कर देने वाला दृश्य उपस्थित हुआ। रामदीन के उस अत्यंत जीर्ण और वृद्ध शरीर के भीतर से एक अत्यंत जाज्वल्यमान और दिव्य ज्योतिर्मय पुंज बाहर निकला। उस ज्योति ने साक्षात एक अत्यंत युवा और तेजोमय देव का रूप धारण कर लिया। महाबली हनुमान ने अत्यंत प्रेम से उस ज्योतिर्मय रामदीन को अपने हाथों में उठाया और उसी क्षण आकाश से करोड़ों दिव्य पुष्पों की भयंकर वर्षा होने लगी। पूरा ग्राम उस अत्यंत पावन और सुगंधित पुष्प वर्षा से ढक गया। जय श्री राम, जय बजरंगबली। सीताराम के अत्यंत प्रचंड और गगनभेदी उद्घोष से संपूर्ण दिशाएं कांप उठीं। वह ज्योतिर्मय पुंज महाबली हनुमान के हृदय में विलीन हो गया और वह अलौकिक प्रकाश उसी अनंत आकाश की ओर जाकर हमेशा के लिए अंतर ध्यान हो गया। रामदीन का वह भौतिक शरीर अब शांत हो चुका था, परंतु वहां कोई मृत्यु का विलाप नहीं था, अपितु एक महामोत्सव का आनंद था। अंजनी ने अपने अश्रुओं को पोंछा और अपने दादा के उसी स्थान पर बैठकर उन झद्दी बूटियों को पीसना आरंभ कर दिया। बलवान सिंह, राजा और भैरवनाथ ने पहले से भी अधिक ऊर्जा और भक्ति के साथ उन रोगियों के घावों को धोना शुरू कर दिया। रामदीन का महाप्रयाण हो चुका था, परंतु उस कुटिया के भीतर वह निष्काम कर्म और सेवा की वह अत्यंत पवित्र ज्वाला आज एक महायज्ञ में परिवर्तित हो चुकी थी। सदियां बीत गईं, युग बदल गए, परंतु ऐसा कहा जाता है कि आज भी जो कोई भी अत्यंत सच्चा, व्याकुल और निस्वार्थ प्राणी उस अज्ञात ग्राम की पवित्र धूल को अपने मस्तक पर धारण करता है और अत्यंत गहरे विश्वास के साथ जय श्री राम का उद्घोष करता है, उसे वायु के अत्यंत सूक्ष्म झोंके में महाबली हनुमान की उपस्थिति का साक्षात अनुभव होता है। वह कुटिया आज भी ब्रह्मांड के हर उस कोने में विद्यमान है जहां एक भी मनुष्य किसी असहाय के आंसू पोंछने के लिए अपने हाथ बरसाता है, क्योंकि जहां निस्वार्थ करुणा है
जहां अहंकार की पूर्ण राख है, ठीक वहीं साक्षात संकट मोचन का वह अखंड और जाज्वल्यमान वास है, जो युगों युगों तक, अनंत काल तक संपूर्ण चराचर जगत को अभय और आरोग्य प्रदान करता रहेगा। जय श्री राम, सीताराम, जय बजरंगबली।